मित्रों, श्री सत्यशा लक्ष्मी मोहन विद्यालय से कामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी। जो कथनी और करनी का दो प्रसंग हमने अगले वीडियो में समझ लिया था। अब जो बाकी है उनके बारे में आज हम देखेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति दुकान पर जाए थे। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। અને તે વ્યક્તિ સ્કૂટરને દુકાનની સામે ઊભું રાખે છે। ત્યારે દુકાનદાર બોલે છે કે તમે તમારું સ્કૂટર વાહન મૂકવાની જે જગ્યા છે ત્યાં ઊભું કરી આવો। सज्जन ने कहा। ત્યારે તે સજ્જન વ્યક્તિ બોલે છે, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है। सज्जन बोले छे कि मारे વધારે સમય થોડો રોકાવાનો છે। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। હું તો સામાન લઈને તરત જ ચાલ્યો જઈશ। दुकानदार बोला। ત્યારે दुकानदार बोले छे, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। दुकानदार શું બોલે છે કે દુકાનની સામે અને સડક યાની કે રસ્તાની વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ સારી વાત નથી। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। અને જે સજ્જન વ્યક્તિ છે એ સ્કૂટર મૂકવાની જ્યાં જગ્યા છે ત્યાં જઈને પોતાનું સ્કૂટર ઊભું રાખીને આવે છે અને दुकानमा आवीने फरीथी एनो सामान एक खरीदवा लागे छे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया अने तेटली ज वारमां दुकान पर एक छोकरो स्कूटर लईने आवे छे। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया अने ते छोकरो स्कूटर ने दुकाननी सामे ऊभो राखीने दुकाननी अंदर चाल्यो जाय छे। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा અને એ જોઈને પેલો જે સજ્જન વ્યક્તિ છે તે દુકાનદારને કહે છે, આપને इसे मना नहीं किया कि તમે એ છોકરાને મનાઈ ના કેમ नहीं पाड़ी। वो बोला, यह तो मेरा बेटा है। ત્યારે दुकानदार શું બોલે છે कि ये तो मारो દીકરો છે। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। तो કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે કે જેઓ આદર્શની વાતો તો કરે છે, પણ જ્યારે તે પોતાને અપનાવવાનો વારો આવે છે ત્યારે તે આદર્શની વાતને ભૂલી જાય છે। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिवस एक सज्जनના ઘરે એક તેમનો મિત્ર તેમને મળવા માટે આવે છે। दोनों मित्रों बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया અને બંને મિત્રો જે છે તેઓ તેમની વાતમાં મગ્ન થઈ જાય છે અને ત્યાં જ કોઈએ આવીને દરવાજો ખખડાવ્યો। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा અને તે સજ્જન વ્યક્તિએ બારીની બહાર નજર કરીને જોયું। બહાર મકાન માલિક ખડા હતા અને બહાર કોણ ઊભું હતું તો એક મકાન માલિક ઊભો હતો, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार-बार आ रहा था। કે તે મકાનનો માલિક જે હતો તે છેલ્લા 4 માસનું ભાડું લેવા માટે વારંવાર આવ્યા કરતો હતો। किराया यानी कि भाड़ू। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा અને તે સજ્જન વ્યક્તિએ તેમના છોકરાને સમજાવીને તેને બહાર મોકલાવ્યો। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा અને જ્યારે તે છોકરો બહાર જાય છે ત્યારે મકાનનો જે માલિક છે તે છોકરાને કહે છે, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। કે જે મકાનનો માલિક છે તે છોકરાને શું કહે છે કે તારા પિતાજીને તું જઈને કહે કે હું મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। बच्चे ने तपाक से जवाब
छे। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति छे, ते सज्जन व्यक्तिए તેમના પુત્રના પુત્ર જે છે એમને શીખવાડ્યું હતું કે ક્યારેય પણ ગલત કામ કરવું જોઈએ નહીં। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा का शब्दार्थ है इंतजार ने हमेशा ने माटे આપણે આપણા વારાની રાહ જોવી જોઈએ, इंतजार करવો જોઈએ। एक दिन की बात है, एक દિવસની વાત છે। वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। તેઓ નળ અને વીજળીનો બિલ જમા કરાવવા માટે ગયા હતા। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था અને તેમની સાથે તેમનો પૌત્ર પણ હતો। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगा અને बिल ભરવા માટેની જે લાઈન હતી તે લાંબી લાઈન જોઈને તેઓ કંઈક વિચારવા લાગે છે। कतार यानी कि पंक्ति। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा અને તેઓએ જે ઊભા લાઈનમાં જે ઊભા વ્યક્તિઓ હતા એને ધ્યાનથી તે જુએ છે। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया અને આગળ તેમને એક તેમનો ઓળખીતો વ્યક્તિ જોવામાં આવ્યો। वे तुरंत उसके पास गए और बोले અને તે તરત જ તેની પાસે જાય છે અને કહે છે, બોલે છે, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए कि आ दीकरा आ बिल तमे घरे ज भूली આવ્યા હતા। लो उसकी भी जमा करा दो અને आ बिल पण तमे जमा करावी दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही बिल वो राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए અને તે વ્યક્તિ કંઈ પણ બોલે તે પહેલા જ તે સજ્જન વ્યક્તિએ बिल અને राशि यानी कि रकम शब्दार्थ है, राशि का अर्थ है रकम। तो बिल અને જે રકમ છે તે તેમના હાથમાં પકડાવી દીધું અને એક તરફ જઈને તે ઊભો રહી ગયો। પોતા બાર-બાર કહેને લગા અને જે તેમનો પૌત્ર છે તે વારંવાર કહેવા લાગ્યો, દાદાજી लाइन में लगिए ना, कि दादाजी लाइन में उभा रहिए ने। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे અને એમની વાત સાંભળીને જે લાઈનમાં બીજા લોકો છે ઉભેલા તેઓ हंसवा लगे छे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જેઓ આદર્શની વાતો તો કરે છે પણ તેને અપનાવતા નથી। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता અને આ પ્રકારનો જે વ્યવહાર છે, આચરણ का अर्थ है व्यवहार, तो આ પ્રકારનો જે વ્યવહાર છે એ સારો ન કહેવાય। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता અને આ પ્રકારનો જે લોકો વ્યવહાર કરે છે એ લોકોને ક્યારેક પણ સન્માન, માન અને આદર મળતું નથી। वे हंसी के पात्र बनते हैं અને એવો વ્યવહાર કરનાર લોકો હંમેશને માટે હંસીને પાત્ર બને છે। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए અને એટલા માટે कथनी અને કરણીમાં शब्दार्थ है सदैव यानी कि हमेशा। तो એટલા માટે જ કથની અને કરણીમાં હંમેશાને માટે આપણે સમાનતા રાખવી જોઈએ। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो હોય જ્યારે કથની અને કરણી એક સમાન ત્યારે જ જગતમાં સન્માન, આદર મળે છે। तो बच्चों आशा रखती हूँ कि कथनी और करनी जो एक निबंध है उनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बच्चों यहाँ पर अभ्यास दिया गया है जिसका पहला प्रश्न है कि सोचकर बताइए और पहला प्रश्न है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो बच्चों इस प्रश्नों का उत्तर हमने नोटबुक के अंदर लिख लिया है, इसलिए अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों,
रेलगाड़ियाँ जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है और अस्पतालों, सिनेमागृह, दवाखाना, बाग बगीचे, पुस्तकालय, धर्मशाला जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी लिखा होता है। तीसरा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बेरंगी होते हैं और उनमें से मन भाव की सुगंध निकलती है, इसलिए सबको फूल अच्छे लगते हैं। साथ फूलों के तरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है और इस प्रकार उन सभी गुणों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। साथ साथ लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, विराम चिन्हों और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो पहला चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? तो के प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नसूचक। दूसरा जो चिन्ह है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कि पूर्ण विराम चिन्ह। तीसरा चिन्ह है उन्हें हम कहते हैं उद्गार चिन्ह। चौथा चिन्ह है उन्हें हम कहते हैं अल्प विराम चिन्ह और पांचवा चिन्ह है उन्हें हम कहते हैं अवतरण चिन्ह और छठा चिन्ह है उन्हें हम कहते हैं योजक चिन्ह। तो बच्चों उन चिन्हों को आपको उनके नाम के साथ जोड़ बनानी है। बच्चों यहाँ पर है प्रश्न 2 का ब, जिसमें है वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है फूल तोड़ना मना है। तो बच्चों यहाँ पर जो वाक्य है वो सादा वाक्य है, इसलिए लास्ट में आएगा पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर बच्चों प्रशंसा की बात की गई है, वाह आश्चर्य की बात की गई है, इसलिए वाह पछी आएगा उद्गार चिन्ह और लास्ट में भी आएगा उद्गार चिन्ह। तीसरा वाक्य है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य है बसों में लिखा होता है। यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, इसलिए क्या आएगा अवतरण अल्पविराम चिन्ह आएगा और अवतरण चिन्ह में हमें लिखना है धूम्रपान वर्जित है। चौथा वाक्य है धारा रात दिन पड़ती रहती है। यहाँ पर भी सिंपल वाक्य है, इसलिए लास्ट में आएगा उद्गार चिन्ह। पांचवा वाक्य है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्नों पूछा जा रहा है, इसलिए लास्ट में आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। उनके बाद प्रश्नों 3 है निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास वर्तुल का चिन्ह कीजिए। पहला है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगी पौधे। तीसरा है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या आएगी? शहर, क्योंकि यहाँ पर किसी शहर का नाम नहीं है लेकिन शहर लिखा हुआ है, इसलिए आएगा जातिवाचक संज्ञा शहर। चौथा है फूल सबको अच्छे लगते हैं। यहाँ पर फूल जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। प्रश्नोच्चार है कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, उनके बारे में
हमें चर्चा करके लिखना है। 5वां है परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर परिच्छेद लिखा हुआ है बच्चों और उनके बाद प्रश्नों दिया गया है। उन प्रश्नों को पढ़कर उन पैराग्राफ से परिच्छेद में से हमें उनका उत्तर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्नों दिया हुआ है, तो ये प्रश्नों को पढ़कर हमें परिच्छेद में से उत्तर लिखना है। और यहाँ पर है स्वाध्याय, जिसमें प्रश्न 1 है अंदाज अपना अपना, जिसमें है कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न है कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखा है उन्हें पढ़िए। तीसरा है करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कोष्टक दिए हुए हैं और कोष्टक में से शब्द हमें ढूंढना है और उचित क्रम में रखकर हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर एक वाक्य बनाया हुआ है कि फूल तोड़ना मना है। तो यहाँ पर आएगा फूल तोड़ना मना है। इस प्रकार हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। इस प्रकार हमें और भी वाक्य बनाना है। तो बच्चों अभ्यास और स्वाध्याय का जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। ओके, धन्यवाद।